नोएडा में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट के जरिए 10 घंटे तक कैद में रखा जाता है और उससे 1.5 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते पहले की बात है। दिल्ली में साइबर अपराधियों ने भारतीय रेल के रिटायर्ड जीएम को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 52.5 लाख रुपए की ठगी की। और ऐसे सैकड़ों तमाम मामलों की लंबी फेरिस्त है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के जरिए पढ़े लिखे लोगों से भारी रकम वसूले गए। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है और इससे हमें कैसे सावधान रहना चाहिए। जनरली पहले के जमाने में हमें यह सुनने को आता था कि कम पढ़े लिखे लोग ही ठगी का शिकार होते थे, लेकिन डिजिटल दुनिया में यह उल्टा हो रहा है। समय के साथ साथ ठगी का तरीका बदलता है और साथ ही साथ शिकार होने वाले लोग भी बदल जाते हैं। आज किसी को ठगने के लिए आपको उसके पास या घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे आराम से किसी को ठग सकते हैं और एट द सेम टाइम सावधान रहिए, ठगे भी जा सकते हैं। साइबर अपराध की लिस्ट में एक और नई साइबर ठगी जिसका नाम डिजिटल अरेस्ट है। यह ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ होती है जो ठीक ठाक पढ़े लिखे होते हैं। दरअसल डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब कुछ ऐसा समझिए कि आप पर ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है और आपसे पैसे ऐंठने या निकलवाने की कोशिश की जाती है। इसे क्रम वाइज समझते हैं। सबसे पहले ऐसा होता है कि मान लिया जाए कोई इंसान जिसके पास आपकी पूरी डिटेल है, जैसे कि आपका एड्रेस, आपके आधार कार्ड या कोई भी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, पासपोर्ट हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन सारी चीजों की डिटेल उसके पास पूरी चीजें होती है, मौजूद होती है। अब वह अपने आप को किसी पुलिस का बड़ा अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, साइबर सेल का अध्यक्ष या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई अधिकारी, कस्टम ऑफिसर बनकर आपको कॉल करता है। बोलेगा कि फला फला मैं ये अधिकारी बोल रहा हूं, आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, सब कुछ वो सारी चीजें बताएगा जो आपसे मतलब एकदम रियल होती है, जेन्युइन होती है, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि सचमुच में वो आपके बारे में जान रहा है, आपकी सारी डिटेल उसके पास मौजूद है। अब क्या होता है, अगले स्टेप में वो ये कहता है कि आपके एड्रेस पे एक पार्सल हमें प्राप्त हुआ है, मैं कस्टम का अधिकारी बोल रहा हूं और कस्टम विभाग के द्वारा आपका ये पार्सल जब्त इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें कुछ नकली पासपोर्ट या कुछ ऐसे मादक पदार्थ जो कि भारत में सुचारू ढंग से मतलब पूरी पूरी तरीके से अवैध हैं, वो चीजें प्राप्त हुई हैं। अब आपको या तो इसके लिए जेल जाना होगा या इतनी सारी रकम आपको देनी पड़ेगी फाइन के रूप में। तो आपको धीरे-धीरे इतनी सारी डिटेल बता देता है और साथ ही साथ तुरंत उसके उसका जो सरगना होता है, उसकी जो टीम होती है, वो कॉल किसी दूसरे अधिकारी को, मतलब वो होता तो फ्रॉड ही है, बट सो कॉल्ड अधिकारी बताता है दूसरे इंसान को कि ये देखिए सीबीआई के अधिकारी हैं, उनसे मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करवाता है और फिर वो भी इंसान ऐसे-ऐसे कहता है कि ये चीज़ें प्राप्त हुई है। अब आपको लगता है कि भरोसा हो गया है कि सचमुच में किसी ने मेरे नाम पे मेरे एड्रेस का गलत मिसयूज किया है और वो सचमुच में कुछ भी मेरे पास अवैध चीजें भेजने की कोशिश कर रहा है। अब क्या करता है कि आपको इतना भरोसा दिला करके आपको कहता है कि आपको वीडियो कॉल पे आना होगा, अब क्योंकि हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं यही बैठते हैं, वो आपसे बात करेंगे। अब सोचिए, अब वो पुलिस की नकली यूनिफॉर्म पहन के, एक इंसान नहीं होता है, पूरा गिरोह होता है, 5, 6, 10 लोगों का ऐसा ग्रुप होता है और आपको स्काइप, ज्यादातर ये जो कॉलिंग होती है ये स्काइप वीडियो कॉल के जरिए की जाती है। तो आपको कॉल किया जाता है, देखिए इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप देखिए ये फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का कि स्क्रीन पे जो आपके सामने इंसान आएगा वो अपने आप को सो कॉल्ड पुलिस अधिकारी की तरह लग रहा होगा क्योंकि वो नकली वर्दी पहन रखा होता है और सामने में आपको बिठाएगा और कहेगा कि जब तक कि प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन नहीं हो जाता तो आप अलाउड नहीं है इस वीडियो कॉल को छोड़ के जाने के लिए। यहां तक कि वो ये कहेंगे कि अगर आप सोते भी हैं तो भी आप वीडियो कॉल पे मौजूद रहिए। अब उसके बैकग्राउंड में, जैसे जहां से इंसान वो पुलिस अधिकारी, नकली पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहा है, उसके पीछे का भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सचमुच में पुलिस स्टेशन भी है। इस तरीके का आवरण बना रखा होता है उन लोगों ने, ऐसा पूरा सेटअप तैयार कर रखा होता है जिससे आपको पूरा भरोसा हो, रत्ती भर भी शक ना हो कि वो पुलिस अधिकारी या जेन्युइन
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं है, मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको कॉल किया जाएगा और वो चीजें की जाएंगी। अब धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले तो खूब धमकाएंगे और इसके बाद वो बोलेंगे कि अगर इस चीज से बचना है तो इतने लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अब क्या होता है, आपको धीरे धीरे जुर्माना के लिए लाया जाएगा और आपसे रकम वसूली जाएगी। तो इसी तरीके से मतलब लाखों लाख रुपए और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं पिछले लगभग 10 दिनों से लगातार अखबारों में पढ़ रहा हूं और आज ही राजस्थान पत्रिका के अनुसार 15 ऐसे डिजिटल अरेस्ट के स्कैमर को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने पिछले कई महीनों में करोड़ों करोड़ रुपए की ठगी की है। तो अगर इस तरीके का देखिए, सबसे पहले तो यार आपको कोई भी कॉल करता है और आपको लगता है कि अगर मेरी कोई भी गलती नहीं है या मेरे साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो पहली बात तो उनकी फ़ोन ही काट लीजिए, आप फ़ोन उठाओ ना। जल्दी तो आप अनजान नंबर उठाइए ही मत आजकल आजकल के ज़माने में। और अगर उठा भी लेते हैं, तो अगर आपको कुछ भी ऐसा कहता है, आपको लगता है कि अगर मैं सही हूँ और मुझे ज़बरदस्ती कुछ झूठ बताने की कोशिश करता है, चाहे वो राष्ट्रपति बन के कॉल करे या प्रधानमंत्री के पीए बन के कॉल करे, कोई मतलब नहीं है, आप सीधा फ़ोन काटिए। और अगर 2-3 बार कॉल ऐसे आ जाता है, तो आप उस नंबर की रिपोर्ट जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जरूर दर्ज करवाइए। अगर साइबर पुलिस स्टेशन है आपके आसपास तो उसकी सूचना अवश्य दें। क्योंकि देखिए, इस तरीके की चीजें जो भी होती है, मान लिया जाए कोई पुलिस अधिकारी आपको किसी ऐसे काम में पकड़ता है, आपके नाम से कुछ चीजें हैं, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है कि पहले आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होगा, फिर आपको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा, आपसे पूछताछ की जाएगी, प्रॉपरली जांच होगी, वो मामला कोर्ट तक जाएगा। तब ये चीजें इस तरीके से अगर कुछ संगीन मामला होगा तो सचमुच में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आप अगर खुद के एंड से सही हैं, कुछ भी नहीं, आपको पता है कि मैंने कुछ गलती नहीं की, तो पैसे कोई भी अधिकारी बन के डायरेक्टली मांगे, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि ये चीज फर्जी है और ये कहीं ना कहीं स्कैम का मामला है। क्योंकि कोई भी पुलिस अधिकारी फोन पे जनरली, और कोई भी अधिकारी बन के आपसे, मतलब अगर जेन्युइन अधिकारी होता है गवर्नमेंट का, तो उससे ये अलाउड ही नहीं है कि फोन पे कभी भी आपसे पैसे मांगेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि ये चीजें रिकॉर्ड हो सकती है या कोई भी रिकॉर्ड करके मेरी शिकायत अगर कर दे तो मेरी नौकरी जा सकती है, मैं बर्खास्त हो सकता हूँ। तो इन सब चीजों से समझ जाना चाहिए। ऐसे तमाम तरीके के आजकल की दुनिया में स्कैम हो रहे हैं, तो इससे आपको बचना होगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू। गुड लक।